नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आपने जैसा कि देखा कि पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने देखा था परम राज घोड़ा बच्चा। और बच्चे की उम्र है 18 मंथ सर, है ना? नहीं 19 मंथ कंप्लीट हो गया, 19 20वां मंथ मंथ स्टार्ट है। कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन बच्चा सर तैयार कर रहे हैं। अगर किसी भाई ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो भाई वो पार्ट फर्स्ट में जा कर के परम राज को देख सकते हैं। मेरे को लगता है कि बच्चे का जो एटीट्यूड है इस उम्र में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है और बच्चा चलता भी बहुत अच्छा है। तो जिस भाई ने नहीं देखा हो तो आप ये राजल स्टड फॉर्म का पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं इस फार्म की 2 घोड़ियाँ। बाकी सर अगर बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इस घोड़ी का? प्रदीप भाई, ये घोड़ी का नाम शक्ति है। शक्ति। शक्ति। और शक्ति का बाप कौन है सर? प्रदीप भाई, ये घोड़ी मैंने कुछ टाइम पहले खरीदी थी। उसका बाप जो है वो पोरबंदर का एक घोड़ा है, लोकल घोड़ा है। हम्म। और माँ की बात करें सर? वो भी पोरबंदर साइड की है, बट आप उसको अननोन मान सकते हो कि है पोरबंदर की, बट उसको कोई पेडिग्री मालूम नहीं है। यानी कि अननोन है। हाँ। और अगर सर उम्र में बात करें तो उम्र में कितनी हो गई है प्रदीप शक्ति? भाई, अभी उसकी उम्र 7 साल हो गई है। 7 साल। 7 साल। और हाइट में कितनी होगी सर? प्रदीप भाई, हाइट इसकी अभी 59 है। 59। हाँ जी। और मार्किंग में बात करें सर? ये प्रदीप भाई, ये पंच कल्याण है, ब्लेज है। पंच कल्याण है। पंच कल्याण है। बाकी सर कितना टाइम हो गया आपके पास में इस घोड़ी को? प्रदीप भाई, ये घोड़ी मेरे पास में 3 साल से है। 3 साल से है। हाँ जी। तो कहाँ से लेके आए थे सर ये? ये घोड़ी मेरे राजकोट के पास में एक छोटा सा गांव है, हम्म। उसके पास से लेकर आया तो था। किसी ने बताई थी सर कि ये भी नहीं गए प्रदीप हुए? भाई, वो उस टाइम पे मैं एक घोड़ी लेने की सोच रहा था कि ये मेरी पहली घोड़ी है। तो मैं एक जगह पे राजकोट के उस तरफ गया था घोड़ी देखने के लिए, बट घोड़ी पसंद नहीं आई। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि ये गांव में एक घोड़ी है, अगर आपको पसंद आए तो। तो यानी आपकी ये पहली घोड़ी है ये ना? मेरी पहली घोड़ी है। ओके। तो और आपकी शुरुआत कैसे हुई सर घोड़ों में? प्रदीप भाई, शुरुआत में तो ऐसा है कि मेरा जन्म, मतलब मैं बोर्न हुआ हूँ पोरबंदर में। तो पोरबंदर के राजा जो थे नटवर सिंह जी, तो मैं मेरे पापा के साथ में उसके अस्तबल देखने जाया करता था अच्छा, जब वो छोटा महाराज था जी तब। के यहाँ? हाँ जी। ओके। तो उस टाइम पे शौक था, बट समहाउ उसके बाद में पढ़ाई के बाद में बिजनेस ये वगैरह ये चक्कर में घोड़ों का शौक छूट गया था। बट पिछले 5 साल से फिर डिसाइड किया कि नहीं, जो घोड़ों का जो पैशन था उसको वापस लाना है। तब मैंने ये फिर घोड़ी ली। कैसे शुरुआत करी सर, कैसे आर्ट करे? क्योंकि प्रदीप भाई, शुरुआत ऐसा में मेरे को लगता है कि एक साथ तो हुए नहीं होंगे सबसे पहले। फिर शक्ति कितने टाइम बाद लाए सोचने के बाद में? मैंने सोचा 5 साल के बाद पहले सोचा था कि अभी मुझे घोड़े रखने हैं। बट उस टाइम पे भी ऐसा था कि मेरी ऑफिस की जगह बहुत बड़ी जगह थी। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि नहीं, घोड़े तो फार्म पे ही रहने चाहिए। बट किसी ने सजेस्ट किया कि आपके पास में इतनी अच्छी बड़ी ऑफिस की जगह है, आप वहाँ पे अच्छे स्टेबल बना लो और घोड़ी को वहीं पे रखो। उसके बाद में करीबन 6 महीने के बाद में मैं ये शक्ति को लेके आया था। तब यानी कि मैं स्टेबल पहले बनाए फिर बच्ची लेके आए? पहले मैं स्टेबल बनाया, हाँ। फिर ये घोड़ी में लाया। तो कितने स्टेबल बनाए थे सर ऑफिस के सर वहाँ? उस टाइम पे मैंने एक ही स्टेबल बनाया था, सिर्फ एक ही घोड़ी रखनी थी, वही सोच के एक स्टेबल बनाया था, यानी कि शौक के हिसाब से? शौक के हिसाब से, बिल्कुल। तो फिर सर अगर बात करें फिर उसके बाद में शौक कैसे आगे बढ़ा? उसके बाद में शौक ऐसे आगे बढ़ा कि एक ली थी तब उसको 6 महीना जितना हो गया, 6 महीने तक मुझे शौक इतना ही था कि मुझे राइडिंग करना था। मैं राइडिंग करता था, रोज राइडिंग करता था। फिर उसके बाद में लगा कि नहीं, एक तो मेरे पास में घोड़ी है, एक और घोड़ी लेते हैं। तो फिर मैंने दूसरा स्टेबल बनाया ऑफिस पे और दूसरी घोड़ी लेके आया। अच्छा, दूसरी लेके आए? दूसरी लेके आया। दूसरे नंबर पे कौन सी लेके आए थे सर, है अभी आपके पास के? नहीं प्रदीप भाई, वो घोड़ी मैंने सेल कर दी है। हाँ। वो घोड़ी में लेके आया था जिसका नाम बेला था। बेला। बेला। और उसका बाप कौन था सर? बेला का बाप राजकोट का लोकल घोड़ा था, वो भी अननोन था। अननोन था। तो वो घोड़ी आपने सेल कर दी? वो मैंने घोड़ी कितना सेल टाइम कर हो दी। गया सर उसको सेल करे हुए? उसको मैंने सेल कर दिया करीबन 2-2.5 साल जितना हो गया। 2-2.5 साल। बाकी सर अगर बात करें हम शक्ति के बारे में, तो शक्ति ने पहले कितने बच्चे दिए हैं और किस तरीके के इसके बच्चे आए, उसके बारे में अगर कोई डिटेल है तो वो बताएं। प्रदीप भाई, शक्ति ने, जहाँ पोरबंदर के पास में एक डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, उसके पास में घोड़ा था। वो घोड़े से एक बच्चा दिया था। वो बच्चा आया था लक्ष्मी कदम। ब्लेज और आगे के 2 पैर लक्ष्मी कदम आया था। तो आपके फार्म पे आया था कि सर पहले? नहीं, मेरे पहले वाले जो ओनर थे ना, उसके पास में आया था। तो वो बच्चा अभी है कहीं? वो बच्चा अभी पोरबंदर में ही खड़ा है। क्या उम्र होगी सर उस बच्चे की? वो बच्चे की उम्र हुई होगी शायद 3 साल जितना होगा। 3 साल के जितना। बाकी अगर सर बात करें, अभी इस घोड़ी को दोबारा प्रेग्नेंट करा रखा है किसी से या खाली है? प्रदीप भाई, अभी ये घोड़ी केसरिया से प्रेग्नेंट है, 10 केसरिया महीना से? प्रेग्नेंट है। 10 महीने की? 10 महीना है।
बाकी मेरे को लगता है कि रिजल्ट की प्राप्ति हो जाएगी 1 महीने बाद। हाँ, 1 महीने के बाद में एक रिजल्ट और आ जाएगा। बाकी आपके पास में ही पड़ता है केसरिया है। केसरिया हमसे यहाँ नज़दीक में ही है, और चरणजीत मेरा बहुत अंगत मित्र भी है। आपके अब मेरे को लगता है केसरिया का नाम आता है तो जामनगर का नाम आता हाँ है पहले, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, केसरिया और जामनगर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी एक दूसरों ने एक दूसरे का नाम रोशन किया हाँ, है। जामनगर का नाम आता है तो केसरिया का नाम आता है, और केसरिया का नाम आता है तो बोलते हैं वो जामनगर में वही कोई ना। अगर मैं किसी को बोलता ना भाई जामनगर अच्छा वहाँ केसरिया वालों के यहाँ हूँ क्या? हाँ, तो आदमी डायरेक्ट ही उन्हीं का नाम लेता है, क्योंकि बिल्कुल, मेरे को लगता है घोड़े की वजह से देखो जामनगर पहले से ही पॉपुलर है। हाँ। हालांकि अभी एक मजाक वाली बात हो गई, पर यह है कि सिटी के नाम को रोशन करने में केसरिया का बहुत बड़ा हाथ है। केसरिया का बहुत बड़ा हाथ है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि केसरिया की वजह से ही जामनगर जो है वो लाइमलाइट में आया है घोड़ों की दुनिया में। भाई सर कभी कभार चले जाते हो ऐसी देखने के लिए? नहीं, कभी कभार नहीं प्रदीप भाई, हफ्ते में 2-3 बार मिलना होता है चरण भाई से, केसरिया से, क्योंकि बहुत हमारे फैमिली रिलेशन है। केसरिया पहचान जाता होगा, ये आदमी बोला मेरे को हफ्ते में 2-3 बार मिलने आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर अभी जैसे अगर बात करें हम जैसे घोड़ी की, तो घोड़ी को क्या डाइट दे रहे हो अभी, या वो सीपी सर वाली फीड? नहीं प्रदीप भाई, पहले हम जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम लोकल फीड देते थे, बट काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद में, कुछ अनुभव के बाद में, अभी हमने इसको लोकल फीड, जैसे पुराने टाइम पे जो जो फीड चलता था, अभी घोड़ियों को कोई रेडीमेड फीड नहीं दे रहे। जैसे जौ हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, वो वेदर के अनुसार कौन सी सीजन है वो चेंज करते रहते हैं जी। और उसके जो प्रोटीन्स वगैरह जो अलग सप्लीमेंट्स देने होते हैं वो अलग से देते हैं। बाकी जब मेरे को लगता है घोड़ी गब्बन अभी जैसे बच्चा देने वाली तो थोड़ी और सावधानी बरत रहे हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो उस टाइम पे जो उसके जो सप्लीमेंट्स जो है जो चेंज करने होते हैं वो कर देते हैं। जो घोड़ी 8 महीने से ज़्यादा सफर है उसके लिए अलग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। बाकी सर अगर हम बात करें अभी दूसरे नंबर पर हम लोगों को जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई, ये घोड़ी का नाम केसर है। केसर। और केसर की उम्र क्या होगी सर? केसर की उम्र प्रदीप भाई 7 साल जितना होगा। 7 साल। और हाइट में कितनी होगी सर केसर? केसर हाइट में होगी प्रदीप भाई 59 के आसपास होगी। 59 के आसपास। और बाप कौन है सर केसर का? केसर का बाप जो है वो बनासकांठा का एक घोड़ा था, खारा खोड़ा वाला घोड़ा, वो है। अभी है केसर घोड़ा? नहीं, अभी मेरे ख्याल से शायद, अभी तो जानकारी नहीं है, बट शायद देव हो गया है। हो यानी कि ऊपर? हाँ हाँ जी। और माँ की तरफ से सर? केसर की माँ है वो देवदरबार का जो घोड़ा था उसकी घोड़ी थी। वो अभी उसकी माँ, इसकी माँ जो है वो चरण भाई के पास में खड़ी है। अच्छा, इसकी माँ है चरण भाई? इसकी माँ अभी चरण भाई के पास में खड़ी है। इसकी माँ की क्या उम्र होगी सर? इसकी माँ की उम्र होगी शायद 9-10 साल होनी चाहिए। 9-10 साल, यानी एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है एग्जैक्ट नहीं पता हो, इतने होनी चाहिए, ऊपर नीचे भी हो सकती है। हाँ जी। बाकी सर जैसे अगर हम बात करें, घोड़ी की हाइट 59 है। 59 है। तो आपने छोटी हाइट वाली घोड़ी क्यों खरीदी, या फिर इसके रिजल्ट देख के ये घोड़ी ली? बिल्कुल प्रदीप भाई, हम जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले शौक से रखा था, अभी ब्रीडिंग पर्पस के लिए कुछ जो हम खरीदी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट वगैरह कैसे दे रही है, क्या दे रही है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अभी भी केसर जो है वो भारत रत्न से प्रेग्नेंट है। कितने महीने की सर? अभी 1 महीना हुआ है प्रदीप भाई, कंफर्म हो गई है। बाकी सर पहले इस घोड़ी ने जो केसर ने बच्चे दिए उसके बारे में कोई है डिटेल? पहले घोड़ी ने जो एक केसरिया की बच्ची दी है वो राजकोट के पास में खड़ी है, बहुत शानदार बच्ची दी है अभी इसने। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें हम जैसे केसर की जी, तो क्या क्वालिटी केसर के अंदर आप देख पा रहे हो? देखो प्रदीप भाई, एक तो उसकी पेडिग्री जो है वो माँ साइड से देवदरबार लाइन से चली आ रही है, और जो पिछला रिजल्ट मैंने उसका देखा है उसको वो देख के ही मैंने घोड़ी खरीदी थी, और मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार प्रोड्यूस करने वाली है आने वाले टाइम में। यानी भारत रत्न का इस घोड़ी से जो बच्चा आएगा जी, वो बहुत बेहतरीन। जी, हमको उम्मीद यही है कि बहुत बेहतरीन बच्चा देगी। तो सर जैसे कभी कभार जैसे भी ये घोड़ी बच्चा देने वाली है केसरिया से, सकती है ना, तो कभी कभार दिमाग में ड्रीम रहता है क्या यार बच्चा कुछ इस तरीके का, जैसे देखो एक हम अगर आज कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एक हमारा छोटा सा लालच पीछे रहता ही है ना कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे हो जाना चाहिए, है ना? तो ऐसे आपका भी दिमाग में है कि भाई कुछ है, बच्चा आना चाहिए, ये मार्किंग आनी चाहिए, ये कान ऐसे आने चाहिए, कुछ रहता है क्या ड्रीम? देखो प्रदीप भाई, मार्किंग में ठीक है, मार्किंग अच्छे आते हैं तो उसको मैं प्लस पॉइंट में गिनूंगा, बट मैं मार्किंग से ज़्यादा मैं बॉडी के कन्फर्मेशन कैसे आ रहे हैं, क्या बच्चा साइज कर रहा है, कैसा है बच्चा, बच्चा हो या बच्ची हो, बट क्या कन्फर्मेशन आ रहे हैं, क्या हो, उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा कन्फर्मेशन वाले बच्चे आए जो आगे जाके नाम रोशन करें। तो बाकी सर जैसे हमने लोगों को 2 घोड़ियाँ दिखाई है,
तो दोनों घोड़ियों में से कोई सेल के हिसाब से है या कोई आए तो? नहीं प्रदीप भाई, अभी कोई ये दोनों घोड़ी में से कोई सेल में नहीं है। सेल में नहीं? जी नहीं। क्योंकि अभी मेरे को लगा आपको लक्ष्मी देने वाली है ना? जी बिल्कुल। तो आपकी 10 साल की एफडी अब टूटेगी 1 महीने बाद। चलो भाई, मैं जो सर का नंबर रहेगा वो वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा भाई। तब भी अगर कोई भाई अगर इंक्वायरी करना चाहे, फार्म पे विजिट करना चाहे, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाते हैं भाई एक बहुत ही बेहतरीन काठियावाड़ी बच्चा।